Hello everyone, welcome back to my channel. Now today's topic is air. Geography NCERT class 7 chapter number 4. Okay, let's start. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. Atmosphere क्या होता है? जो हमारा अर्थ है वो किससे सराउंड है? ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंड है हमारा अर्थ, उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. अर्थ पे जितने भी आपके लिविंग बीइंग है वो किस पे डिपेंड है? एटमॉस्फेयर पे डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए. एटमॉस्फेयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? एटमॉस्फेयर हमें एयर प्रोवाइड करता है ताकि हम ब्रीथ ले सकें. इसके अलावा सन से जो भी हार्मफुल रेज, यूवी रेज आती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट कर सके. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. अगर आपका ये ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन नहीं रहा तो इससे क्या होगा? जो भी सन की जो हीट है डे टाइम में बहुत ही ज़्यादा आपको हॉटनेस देखने को मिलेगा. इसके अलावा अगर नाइट की बात करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड देखने को मिलेगा. मतलब दिन में आप डे टाइम में बहुत ही ज़्यादा हीट फील होगा और नाइट टाइम में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड फील होगा. सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल. जो हमारा एयर है वो क्या करता है? टेम्परेचर को, जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर है उसको बनाए रखता है ताकि वहाँ ईजिली हम सर्वाइव कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. यहाँ पे हम जानेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में कितनी गैसेस प्रेजेंट है, कितने क्वांटिटी में गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं. डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. क्या आपको पता है कि जो हम एयर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसमें कितने गैसों का मिक्सचर है? आइए जानते हैं. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में ये जो दो गैसेज हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये बल्क क्वांटिटी में रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेजर क्वांटिटी. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट होती हैं. वो कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेजर क्वांटिटी. लेकिन जो इनकी क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ये लेजर क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर. हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस के अलावा भी कुछ टाइनी डस्ट पार्टिकल जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं. द पाई चार्ट गिव यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर. फिगर नंबर 4.1. फिगर नंबर जो दी गई है 4.1, उसमें आपको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर के परसेंटेज देखने को मिलेगा. जो आपके गैसेस के परसेंटेज हैं वो आपको इस पाई चार्ट में देखने को मिलेगा. आइए देखते हैं नाइट्रोजन कितने परसेंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. नाउ वी टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन. कितना? 78%. अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन 21%. इसके अलावा कुछ और भी गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% एंड ऑल अदर 0.04%. ये बात हो गई कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है वो कितने कितने परसेंटेज में है. ठीक है. 1 by 1 गैसेज को हम टच करेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को. इसके अलावा इसके पहले हम चलते हैं डू यू नो देख लेते हैं. डू यू नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं और वो क्या क्रिएट करती हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसमें क्या होता है कि जो भी हीट रेडिएट होता है
को ट्रैप कर ली जाती हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। अगर ऐसा ना किया जाए तो इससे क्या होगा, जो हमारा अर्थ है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। However, when its level in the atmosphere increases due to the factory smoke or car fume, the heat return increase the temperature of the earth. This is called global warming. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत ही मात्रा में एटमॉस्फेयर में आपका इंक्रीज होने लगे, जैसे जो भी आपके फैक्ट्री से स्मोक निकलते हैं, इसके अलावा कार से जो फ्यूम्स निकलते हैं, ये सब की वजह से क्या होता है कि जो हमारे टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस राइज इन टेम्परेचर कजेज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। इससे क्या होता है, जब टेम्परेचर राइज होता है तो जो कोल्डेस्ट पार्ट में जो स्नो है वो क्या होता है, मेल्ट होने लगता है, ठीक है। मेल्ट होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा सी लेवल है वो धीरे धीरे राइज होने लगता है, और राइज होने से क्या होता है कि हमारे फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं इन द कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटेंशन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। नाउ नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेज इन द एयर। एयर में जो प्लेंटीफुल गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है, ठीक है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। इनहेल एंड एक्सहेल की बात करें तो कुछ अमाउंट जो नाइट्रोजन के हैं वो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है। बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। बट प्लांट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन, ठीक है, उनके सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली एयर से जो नाइट्रोजन है वो नहीं लेते हैं, ठीक है। किसके द्वारा लेते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉयल, जो बैक्टीरिया जो कि कहाँ रहती हैं, सॉयल में पाई जाती हैं। एंड रूट्स ऑफ सेम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट। वो नाइट्रोजन एयर से लेती हैं और उनके फॉर्म को चेंज करती हैं ताकि जो प्लांट्स हैं उसका यूज कर सके, नाइट्रोजन गैस का यूज कर सके। नेक्स्ट गैस की बात करें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। जो ऑक्सीजन है वो हमारा सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है एयर में। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो आपको पता ही है कि जो हमारे ह्यूमंस हैं, इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एयर से, और इनका क्या काम है, ब्रीथ के लिए, ठीक है। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन ड्यूरिंग टाइम फोटोसिंथेसिस। In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance get disturbed. जब ये डिस्टर्ब कैसे होता है, जब हम ट्रीज को कट करते हैं उससे जो हमारा बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा यूज कार्बन डाइऑक्साइड का कौन करता है, प्लांट्स। क्यों करते हैं, ताकि वो अपना फूड बना सकें, और वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हम ब्रीथ करते हैं उससे, ठीक है। ह्यूमंस और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन या फिर एनिमल की बात करें तो वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। The amount of carbon dioxide released by the human or animal seems to be equal to the amount used by the plant, which make a perfect balance. जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन या एनिमल के द्वारा जो रिलीज होती हैं, ठीक है, उसका अमाउंट और प्लांट्स जितने यूज करते हैं वो जो उनका बैलेंस होता है वो परफेक्ट बनाता है, ठीक है। The balance is upset by burning of fuel such as
कोल एंड ऑयल। और जो ये बैलेंस कब अपसेट हो जाता है, जब आप फ्यूल को बर्न करते हैं, इसके अलावा जो कोल हो गया, ओल हो गया, ऑयल हो गया, इसका यूज करते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। दे एड अ बिलियन ऑफ टोन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने लगता है तो किसको अफेक्ट करते हैं? वेदर एंड क्लाइमेट को। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट क्या है इसके बारे में हम नीचे डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सॉरी, नीचे दिया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, वेदर जो आपका डे टू डे चेंजेस होता है, जैसे अभी अभी आपका सनी डे हो गया, हॉट डे हो गया, शाम में कुछ और मौसम हो गया। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट एक एवरेज को बताता है। ठीक है, कि आपके 30 सालों से कैसा आपका यहाँ क्लाइमेट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ हम जानेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कितने लेयर में डिवाइडेड है। ठीक है, आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कितने में डिवाइडेड? 5 लेयर में हमारा जो अर्थ सरफेस है उसको डिवाइड किया गया है, सॉरी, एटमॉस्फेयर को। दीज आर फर्स्ट आपका ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट एक्सोस्फेयर। फिगर 4.2 में देखिए, ये रहा आपका ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर आपको स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट एक्सोस्फेयर। वन बाय वन देखते हैं ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ये सब। ठीक है, not troposphere. This layer is the most important layer of the atmosphere. जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर कहा जाता है। अगर इसकी हम हाइट की बात करें, एवरेज हाइट की बात करें ट्रोपोस्फेयर की, 13 किलोमीटर। The air we breathe exists here. Almost all weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm occur in this layer. हम इसको इम्पॉर्टेंट क्यों बोलते हैं? कि हमारे एटमॉस्फेयर का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि यही वो लेयर है जहाँ पे हम सांस लेते हैं। ठीक है, जितनी भी वेदर फेनोमेना होती हैं, जैसे बारिश का आना, रेनफॉल, जो फॉग होते हैं, ये सब कहाँ ऑकर होते हैं? ये ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सा लेयर है? स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर हुआ आपको ट्रोपोस्फेयर? ठीक है, नेक्स्ट आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। एबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फेयर रहा अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है, अर्थ सरफेस पे बोल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ट्रोपोस्फेयर के एबव की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 50 किलोमीटर है, अप टू 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड। जो ये वाला आपका लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ये क्लाउड से फ्री रहता है। ठीक है, एंड एसोसिएटेड विथ वेदर फेनोमेना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये ऐसा कंडीशन में आता है, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। और यहाँ पे ये एरोप्लेन फ्लाई के लिए सुइटेबल लेयर है। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। जो हमारे ओजोन का लेयर है वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, और ओजोन का क्या काम है? जो जितने भी आपके सन से जो यूवी रेज आते हैं, हार्मफुल रेज आते हैं जो कि आपको इफ़ेक्ट करते हैं, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेसोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा मेसोस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर का में जो लेयर की बात करें तो ये 3rd नंबर पे आता है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। और ये कहाँ लाइज करता है? जस्ट स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, अबव। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। और इसकी हाइट 80 किलोमीटर तक है।
मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंट्री फ्रॉम द स्पेस। जो मेट्रॉइड्स होते हैं जब इस लेयर में आती हैं तो क्या हो जाती हैं, जल जाती हैं, ठीक है, बर्न हो जाती हैं, ठीक है। मेट्रॉइड्स जो भी आती हैं वो एयर के कांटेक्ट में आती हैं और यहीं पे आपके मेसोस्फेयर जो आपका लेयर है वहाँ पे बर्न हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट। ये वाले लेयर जो थर्मोस्फेयर है यहाँ पे क्या होती हैं, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाओगे आपके जो टेम्परेचर हैं वो राइज होते जाएंगे, ठीक है। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इस लेयर में आपको आइनोस्फेयर देखने को मिलेंगे। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। जो आइनोस्फेयर है वो इस लेयर का पार्ट है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। और ये जो लेयर है आपको हेल्प करता है किसमें, रेडियो ट्रांसमिशन में, ठीक है। इन फैक्ट रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर। यही वो लेयर है जो आपके रेडियो वेव क्या होते हैं वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा वो आपके अर्थ पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। जो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का सबसे अपर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। और ये जो एक्सोस्फेयर जो लेयर है, जो ये लेयर है बहुत ही ज़्यादा थिन है, ठीक है। दिस लेयर हैज़ अ वेरी थिन एयर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थिन एयर पाए जाते हैं। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। अगर गैस की बात करें तो सबसे जो लाइट गैसेस होते हैं, ठीक है, जैसे हीलियम एंड हाइड्रोजन, वो इस स्पेस में क्या होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेदर एंड क्लाइमेट। थोड़ा बहुत तो आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ कि वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है। आइए यहाँ पे जानते हैं वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है। इज इट गोइंग टू रेन टुडे, विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे, हाउ मेनी टाइम्स वी heard this from anxious cricket fan speculating the fate of one day match. If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control. No, weather is this hour to hour day to day condition of the एटमॉस्फेयर। देखिए इजी में हम बताएं वेदर क्या होती है, तो जो वेदर है वो डे टू डे जो चेंजेस होते हैं, जैसे आवर टू आवर चेंजेस होते हैं। जैसे सुबह में कुछ आप देखें वेदर कुछ अलग हुआ, जैसे आप सुबह में देखें बहुत ही ज़्यादा आपको धूप मिला देखने को, 2 घंटे बाद तुरंत बारिश हो गए, ठीक है। तो जो ये वेदर में डे टू डे चेंजेस कह सकते हैं या आवर टू आवर चेंजेस कह सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर, ठीक है। वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हॉट or humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather make one cheerful and even plan for an outing. आपको खुद भी पता है कि जब वेदर बहुत ही ज़्यादा सुहाना होता है, प्लेजेंट हो जाता है, तो आपको कहीं बाहर घूमने का भी मन करता है, ठीक है। वेदरिंग कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे. However, the average weather condition of a place for a longer period of a time represent the climate of a place. जो क्लाइमेट होता है वो एक एवरेज बताता है, जैसे 30 सालों से या 25 सालों से यहाँ क्या क्लाइमेट रहा है। जैसे हम अगर बात करें राजस्थान का, तो आपको दिमाग में आता है ना राजस्थान, जो बहुत ही ज़्यादा आपको हॉट क्लाइमेट वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो एक एवरेज बना हुआ है कि रिप्रेजेंट करता है वेदर को, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जो लंबे समय से उसका चला आ रहा है कि जो हमारा राजस्थान में जो एरिया है उसको हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा हॉट है, ठीक है। नाउ डू वी अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फॉरकास्ट। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो भी आप डेली एवरी डे आप फील करते हो टेम्परेचर, वही क्या है, हमारा टेम्परेचर, ठीक है।
The degree of hotness and coldness of the air is known as the temperature. जो भी आपके एयर के हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री है उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर. The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. जो हमारा टेम्परेचर है वो सिर्फ जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो सिर्फ डे और नाइट के में नहीं चेंज होता है बल्कि सीज़न टू सीज़न भी चेंजेस होते हैं. समर आर हॉटर दैन विंटर. समर में क्या देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है. ठीक है, इसके अलावा विंटर समय में आप देखते ही हैं कैसा रहता है. एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इज इंसोलेशन. इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी intercepted by the earth. The amount of insolation decreases from the equator towards the poles. जो आपका इंसुलेशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो. Therefore द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर. इससे क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है. नाउ डू वी अंडरस्टैंड वाई पोल आर कवर्ड विथ स्नो. ठीक है, जैसे आपको पहले क्लास में मैंने बताया था, मान लीजिए जो आपके जितने भी टॉपिक ऑफ जस्ट कैंसर के सामने जो भी आपके सनलाइट रेज आते हैं वहाँ पे एरिया कैसा होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट रिसीव होता है जो इक्वेटर के पास में रहता है. और वही आप धीरे धीरे पोल के पास जाओगे तो क्या आपको देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा जब जो सन की रेज वो अगर स्लैंटिंग जाती हैं तो वहाँ पे आपको कोल्ड देखने को मिलता है. ठीक है. टेम्परेचर इन सिटी इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ अ विलेज. अगर हम बात करें सिटीज़ में टेम्परेचर की तो बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं विलेज के कंपैरिजन में. ठीक है. द कॉन्क्रीट एंड मेटल इन बिल्डिंग एज द एसफॉल्ट ऑफ अ रोड गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी मेटल्स बिल्डिंग में यूज हुई रहती हैं वो कंक्रीट के बने होते हैं. ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हीट हो जाते हैं डे के टाइम में. दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग एट नाइट. ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटी ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़. और सिटीज़ में क्या होता है कि जितने भी क्राउड की वजह से या फिर जितने भी बिल्डिंग होते हैं सिटीज़ में वो क्या करती हैं, जो वार्म एयर है उसको ट्रैप कर लेती हैं. ठीक है, इससे भी जो हमारा सिटीज़ का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, रेज हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट डू यू नो में देख लेते हैं. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर को किसको मेजर करते हैं, इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस. It was invented by Anders Celsius. On the Celsius scale, the water freeze at 0 degree Celsius and boil at 100 degree Celsius. जो water freeze होता है वो कितने डिग्री पे होता है, 0 degree Celsius and boil at 100 degree Celsius. नेक्स्ट है आपका एयर प्रेशर. यू विल सरप्राइज टू नो दैट द एयर अबव अस प्रेस अस विथ अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी. आपको ये जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि जो एयर है वो क्या करती हैं, एयर प्रेस करती हैं. ठीक है, एयर प्रेस करती है हमारे बॉडीज़ के ऊपर. ठीक है. हाउ एवर वी डोंट इवन फील, जबकि हमको ऐसा फील होता नहीं है. This is because the air passes us from all the direction and our body exert a counter pressure. जो एयर है वो भी प्रेशर लगाती है, जो हमारा बॉडी है वो भी सेम अमाउंट में जो हमारा बॉडी है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है. ठीक है. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस. As we go up the layer of the atmosphere, the pressure fall rapidly. जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऊपर जाते रहते हैं. As we go up layer of the atmosphere, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के लेयर और ऊपर जाते रहते हैं, जो हमारा प्रेशर है वो क्या होता है, फॉल होता है. ठीक है. द एयर प्रेशर इज़ द हाइएस्ट एट द सी लेवल. अगर हम बात करें सी लेवल पे तो जो हमारा एयर प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा हाइएस्ट होता है. ठीक है. एंड डिक्रीजेज विथ इट हाइट.
और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं जो हमारा एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होते जाता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेसेस। In areas where the temperature is high, the air gets heated and rises. जो भी एरिया जहाँ पे आपको टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो वहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, जो एयर है वो हीट होकर राइज होती है, ठीक है। दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया, और यह लो प्रेशर एरिया मतलब लो एरिया क्रिएट करती हैं, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती हैं। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। लो प्रेशर में क्या होता है, जो स्काई है वो क्लाउडी हो जाता है और वेट वेदर हो जाते हैं, ठीक है। इन एरियाज हैविंग अ लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। वो एरिया जहाँ पे लोअर टेम्परेचर होते हैं वो जो एयर है वो कोल्ड होता है। इट्स देयर फॉर हैवी, और वो हैवी हो जाता है। हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई। हाई प्रेशर में क्या होता है, जो हमारा स्काई है वो सनी होता है और क्लियर होता है। द एयर पासेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। और जब भी जो एयर का मूवमेंट होता है, एयर का मूवमेंट कैसे होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। आइए डू यू नो में देखते हैं। ऑन द मून देयर इज़ नो एयर। अगर हम मून की बात करें तो मून पे क्या है, वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है, एंड हेंस नो एयर प्रेशर, प्रेशर भी नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट फिल्ड विथ एयर। जब भी लोग मून के पास जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट कैरी करते हैं जो कि एयर से फिल्ड होता है। When they go to the moon, if they did not wear these space suit, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst. अगर आप जब मून पे जाते हैं, अगर आप ये प्रोटेक्टिव स्पेस सूट आप नहीं पहनते हो जो कि एयर से फिल्ड होता है, ठीक है, तो क्या होता है, आपके जो ब्लड वेसल्स है वो बर्स्ट होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। विंड किसको कहते हैं, जो एयर का जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर एरिया से जब लो प्रेशर एरिया में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, विंड। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लो ड्राई लिप्स डाउन द पेवमेंट और अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। आपको पता है विंड होता है तो क्या होता है, जितने भी आपके जो ड्राई लीव्स होते हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। एट टाइम विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क अगेंस्ट इट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विंड इतने तेज़ी से चलता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ताकि आप चलना भी आपको मुश्किल हो जाता है, ठीक है। You must have experience. It is not easy to hold an umbrella on a windy day. Think of some other example when strong wind have. आपको other example आपको सर्च करना है जो ये बता सके कि जो विंड है, स्ट्रॉन्ग विंड है, वो क्रिएट होता है, ठीक है। क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब आपके विंड जो बहुत ही ज़्यादा विंड स्ट्रॉन्ग वे में आते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं। विंड्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से मेजर 3 टाइप्स यहाँ दिए गए हैं कि विंड्स को ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। परमानेंट विंड्स, द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड। परमानेंट विंड में भी जो आपके ट्रेड विंड हो गए, वेस्टर्लीज विंड हो गए, ईस्टर्लीज, ये क्या है आपके परमानेंट विंड। परमानेंट विंड क्यों बोलते हैं, दीज ब्लो कॉन्सिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो आपके विंड है वो
थ्रू आउट द ईयर क्या करते हैं, ब्लो होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीजनल विंड। These wind change their direction in different season. For example, monsoon in India. जो आपके ये सीजनल विंड है वो क्या होते हैं, इनके डायरेक्शन डिफरेंट सीजन में चेंज होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सीजनल विंड। नेक्स्ट है आपका लोकल विंड। दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। Do you recall the hot and dry local wind of the northern plain of India? जो आपके ये विंड चल रहे हैं आपके दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, लोकल विंड। ये आपके दिए गए हैं कुछ ऐसे साइक्लोन के बारे में, आप देख लेना, ठीक है, मैं इसको स्किप करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉइस्चर। जब आपके एयर में क्या होता है, वाटर पेपर आ जाता है, वाटर ड्रॉपलेट बोल सकते हैं एयर में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक मॉइस्चर बनाता है, उसी को मॉइस्चर बोलते हैं, ठीक है। व्हेन वाटर इवापोरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। वाटर वेपर कैसे बनता है, जो हमारा वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है लैंड से, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, वाटर वेपर। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जब एयर में मॉइस्चर बनता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट्स अ ह्यूमिड। जब एयर में बहुत ही ज़्यादा वाटर वेपर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिड डे। एज द एयर गेट वार्मर, इससे क्या होता है, जो एयर है बहुत ही ज़्यादा वार्मर होता है, वो इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ टेक लॉन्गर to dry and sweat from our body does not evaporate easily making us feel very uncomfortable। क्या होता है, ह्यूमिड डे में क्या होता है कि जो एक तो खुद ही आपके जो एयर होते हैं एटमॉस्फेयर, उसमें आपके वाटर वेपर होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, ठीक है, उसमें खुद ही पानी रहता है आपका, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी आपके क्लोथ हैं उस टाइम में, ह्यूमिड डे के टाइम में जल्दी से सूख नहीं पाते हैं, ड्राई नहीं हो पाते, ठीक है, और जो भी आपके बॉडी के स्वेटिंग है, मतलब स्वेट है, पसीना है, वो भी बहुत ही जल्दी इवापोरेट नहीं हो पाता है, ठीक है, तो जिससे क्या होता है, आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है, जब आपके क्लोथ भी आपके ड्राई नहीं होंगे, सूखेंगे नहीं, आपके पसीने नहीं सूखेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। और ऐसा कब होता है, ये जनरली ह्यूमिड डे के टाइम में होता है, ठीक है, जब एयर में मॉइस्चर होता है। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट कूलिंग, द वाटर वेपर कंडेंस causing a formation of droplets of water। जब क्या होता है, वाटर वेपर राइज होता है और वो ठंडा, जब ठंडा होने लगता है, इट स्टार्ट कूलिंग, तो वाटर वेपर कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, और वो क्या करता है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in the air, they come down as precipitation। वही वाटर साइकिल वाला, जैसे आप पढ़े तो होंगे छोटे क्लास में, ठीक है, तो क्या होता है कि जब वाटर वेपर बहुत ही ज़्यादा राइज हो जाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो कंडेंस फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, और ये बादल का बना लेता है, और जब ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है और एयर में फ्लोट होने लगता है, तो क्या होता है, बारिश के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, गिरता है। जेट प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। जो जेट प्लेन है जो स्काई में फ्लाई होता है, आप देखे होंगे कि जब वो फ्लाई होता है तो वो कुछ वाइट ट्रेल छोड़ते हुए जाता है, ठीक है। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस, we see trail on the condensed moisture from for some time when there is no air movement to disturb it।
प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन टू द अर्थ इन अ लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। वही हम जो बताए हैं कि जैसे जो क्लाउड बन जाता है, ठीक है, क्लाउड बनने के बाद क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है, वो एयर में फ्लोट होने लगता है, ठीक है, जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फ्लोट होने लगते हैं, मतलब क्लाउड के फॉर्म में आ जाते हैं और वो हैवी बन के और अर्थ पे जो लिक्विड के फॉर्म में जब गिरते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम द रेन वाटर। प्लांट हेल्प प्रिजर्व द वाटर। प्लांट का क्या करते हैं, प्लांट जो वाटर है उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लो डाउन आर द बेयर माउंटेन एंड कैन कॉज अ फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। अगर आप ट्रीज को कट कर देते हैं तो जो आपके वाटर हैं वो तुरंत आपके लो लाइंग एरिया जो वहाँ के रहते हैं तुरंत आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द ऑर्गेग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन ठीक है, बस यहाँ 4.5 में फिगर दिया गया है। जब कोल्ड एयर वार्म एयर एक साथ मिलती हैं तो साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। इसके अलावा अगर बादल माउंटेन से स्ट्राइक होता है तो आपको रिलीफ रेनफॉल देखने को मिलता है। और यही जब आपके जो वार्म एयर है ऊपर जाते हैं, फिर कंडेंस होते हैं, फिर हैवी क्लाउड फॉर्म करते हैं, फिर हैवी होते हैं, फिर वो नीचे प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में आते हैं तो उसी को बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसको आपको डीप में नहीं जानना है, ठीक है। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो रेनफॉल है वो प्लांट्स और एनिमल के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। से क्या करते हैं, जो फ्रेश वाटर लाते हैं रेनफॉल। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्राउट ऑकर। आपको भी पता है अगर रेनफॉल बहुत ही कम होंगे तो इससे क्या होता है, वाटर स्कैरिसिटी जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और इससे ड्रॉट ऑकर होने लगेगा, सूखा पड़ने लगेगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर, फ्लड टेक प्लेस। और यही जब रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको फ्लड देखने को मिलने लगता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।